हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ने वाले हैं 9 जून की। 9 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, आइए एक एक करके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने चलते हैं अपना टाइम न वेस्ट करते हुए। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द बीच विजिल ऐप टू कीप विजिलेंस ओवर द स्प्लेंडेड बीच ऑफ द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? देखिए, बीच समुद्र का किनारा से याद रखते हैं। ओके, तो समुद्र किनारा यानी कि गोवा से आप याद रख सकते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है बच्चों गोवा सरकार ने। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 जून 2022 को बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। ओके, दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। द बीच विजिल ऐप को गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। और गोवा की कैपिटल के बारे में बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है बच्चों? पणजी। और गवर्नर के बारे में बात करें, गवर्नर यहाँ के हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। और आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है गोवा की? वो है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। तो ध्यान रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 जून 2022 को बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया। ये किस लिए लॉन्च किया? समुद्र तटों की निगरानी को रखने के लिए लॉन्च किया। ये ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। गोवा की कैपिटल के बारे में बात करें तो गोवा की कैपिटल पणजी है। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ऑफिशियल लैंग्वेज गोवा की कौन सी है? कोंकणी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे होंगे पूरी क्लियरिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in which city Meghalaya government organized its first state women's conference in June 2022? मेघालय सरकार ने जून 2022 में किस शहर में अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन आयोजित किया है? किस राज्य सरकार किस शहर में मेघालय सरकार ने अपना पहला फर्स्ट स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? ये किया है बच्चों शिलोंग में। तो मेघालय सरकार ने शिलोंग शहर में अपना पहला स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मेघालय के कॉनरेड के संगमा। तो मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री यहाँ पे हमारे कौन है? कॉनरेड के संगमा। ओके, तो मेघालय सरकार ने शिलोंग के शहर में सबसे पहला अपना फर्स्ट स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। कि कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा के द्वारा किया गया है बच्चों। मेघालय वाज फॉर्म्ड बाय कार्विंग आउट 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। मेघालय का गठन असम के राज्य से 2 जिलों से हुआ है, यूनाइटेड खासी हिल्स और जैंतिया पहाड़ी से, और गारो हिल से। और 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन असम राज्य से 2 जिलों को काट के लिया गया है, यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां। इन दोनों से मिलकर बनाया गया है, मेघालय का गठन किया गया है। मेघालय की कैपिटल के बारे में बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री आपको बताई दिया कॉनरेड के संगमा।
और पॉपुलेशन की जनसंख्या के बारे में बात कर लें तो मेघालय में जनसंख्या 26.5 लाख है। कि डाटा 2012 के अनुसार डाटा 26.5 लाख का जनसंख्या का है। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इन विच लेक वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज डन इन जून 2022। जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई थी? तो किस झील में विश्व की पहली जनगणना फिशिंग कैट की गई थी? ये की गई बच्चों चिल्का लेक में। किसमें की गई है? चिल्का झील में, उड़ीसा में है। लगभग 176 फिशिंग कैट का घर है। हाल ही में संपन्न पहली फिशिंग कैट आकलन अध्ययन में पाया गया है। तो चिल्का लेक में विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना संपन्न हुई जून 2022 में। तो चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में चिल्का झील के लगभग 176 फिशिंग कैट का घर है। हाल ही में संपन्न पहली फिशिंग कैट आकलन अध्ययन में ये सब क्या है? पाया गया है। द फिशिंग कैट इज आल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का क्या है? राजकीय पशु है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेहद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चिल्का झील में सबसे पहले विश्व की फिशिंग कैट जनगणना संपन्न की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड as the new chairman of the International Aluminium Institute। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बच्चों सतीश पाई को। किसको किया गया है? सतीश पाई को। IAI क्या है? IAI यानी इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट इज द only body, IAI is the only body which represents the global primary aluminium industry। तो IAI एकमात्र एक बॉडी है जो वैश्विक प्राथमिक एल्युमिनियम उद्योग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, which country has passed the first right to repair bill for digital electronics। किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार बिल पास किया है? किस कंट्री ने विश्व का पहला राइट टू रिपेयर बिल पास किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस देश ने दुनिया का सबसे पहला मरम्मत का अधिकार यानी कि राइट टू रिपेयर विधेयक पारित किया है? ये किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA ने किया है। The bill will require digital electronics manufacturers to make parts, tools, information and software available to consumers and independent repair shops। बिल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को, उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहला राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या किया है? पास किया है। बिल ऑफिशियली नोन एज, इस बिल को आधिकारिक तौर पर डिजिटल फेयर रिपेयर के रूप में जाना जाएगा। सिर्फ ये मोटर वाहन में शामिल नहीं है, इस बिल को मोटर व्हीकल्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सब में क्या किया गया है? इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, RBI हैज announced the option of linking credit cards with UPI। When was UPI launched in India? बताएं भैया। कह रहा है आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के विकल्प की घोषणा की है। आरबीआई ने ये कहा है कि अब हम क्रेडिट यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से क्या करेंगे? लिंक करेंगे। तो
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूपीआई कब लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखेंगे यूपीआई लॉन्च किया गया था 2016 में। तो 2016 में भारत में क्या लॉन्च किया गया था, यूपीआई। ओके, 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, और डिजिटल भुगतान के रूप में यूपीआई काफी उभरा हुआ है, काफी रेज हुआ है। गोइंग बाय दी आरबीआई डाटा, यदि आरबीआई के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो यूपीआई हैज ओवर 26 करोड़ यूनिक यूजर्स एंड 5 करोड़ मर्चेंट। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो यूपीआई के 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता हैं, यानी कि यूनिक यूजर्स हैं, और 5 करोड़ व्यापारी हैं। ठीक है बच्चों, टोटल लगभग 31 करोड़ है आरबीआई के डाटा के साथ देखा जाए तो। आरबीआई करने क्या जा रही है, क्रेडिट कार्ड में अब यूपीआई को भी लिंक करने जा रही है। यूपीआई कब लॉन्च किया गया था, यूपीआई 2016 में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has increased the new limit for auto debit mandates for making recurring payments. What is the new maximum limit as per the announcement? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती भुगतान करने के लिए यानी कि रिकरिंग पेमेंट्स को करने के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा बढ़ा दी है। अब घोषणा के अनुसार यानी कि डिक्लेरेशन के अनुसार नई अधिकतम सीमा क्या रखी गई है, ये रखी गई है बच्चों 15,000 रुपए। कितनी रखी गई है, 15,000 रुपए। अभी तक इसकी सीमा कितनी थी, 5,000 रुपए थी, जिसको 5,000 रुपए से बढ़ाकर डायरेक्ट क्या कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। तो ग्राहकों को, कस्टमर्स को अब 15,000 रुपए तक के भुगतान के लिए ओटीपी दर्ज करके ऐसे पेमेंट्स को हस्तांतरण कर से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये घोषणा किया है कि अब रिकरिंग पेमेंट्स करने के लिए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को बढ़ा दी गई है। घोषणा के अनुसार देखी जाए तो ये 5,000 से कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। राष्ट्रीय वायु खेल नीति, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय एयर वायु स्पोर्ट्स खेल पॉलिसी नीति। तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को क्या किया गया बच्चों, लॉन्च किया गया है। ओके, यानी कि इस मंत्रालय द्वारा की गई इसकी शुरुआत की गई। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स list featuring the richest persons around the world, what is the rank of Mukesh Ambani in the list of top 10 richest persons in the world? फोर्ब्स के अनुसार द रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में ये बताया गया है कि सबसे अमीर आदमी देखे गए संसार में, तो ये कहा गया है कि टॉप 10 पर्सन में से, टॉप 10 धनी व्यक्तियों में से मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान रहा है। तो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के अनुसार विश्व भर के सबसे अमीर व्यक्ति की सूचियों में विश्व के शीर्ष यानी कि टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा रहा है, तो मुकेश अंबानी के स्थान कौन सा रहा है, 6वां स्थान रहा है। तो ध्यान रखेंगे रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी के लिस्ट में 6वां स्थान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किसने किया। ये हमारे परसों की करंट अफेयर्स के सेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है किसने, भारत के केंद्रीय और
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। तो अमित शाह जी ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में इसका क्या किया बच्चों, उद्घाटन किया। ओके, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के यानी कि 9 जून के सेशन के क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, वो शाम तक मैं आपकी पीडीएफ दिलवा दूंगा। मैं सोचता हूँ पीडीएफ इस तरह करा दूंगा, जैसे मान लो आज में पीडीएफ में 4 अप्रैल, मान लो 4 जून की करंट अफेयर पढ़ी है, कल हमने 5 की दी, 5 की दें तो फिर 4 की आ जाए, 6 की दें तो 4 5 फिर आ जाए, 7 की दें तो 4 5 6 7 भी आ जाए, 8 की दें तो 4 5 6 7 8 सब की आ जाए। यानी कि डेली अगर आएगी आपके सामने पड़ेगी। अगर हम सिंगल सेट दे देंगे 8 जून की करंट अफेयर, सिर्फ 8 जून की करंट अफेयर फोकस करेंगे, ऐसे हम पूरी शुरू से देंगे, उसी में ऐड होती जाएगी, पूरी पीडीएफ डेली मिलती जाएगी। तो आपको क्या होगा, नजर पड़ेगी हर पेज पे, डेली आप अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन लर्न हो ही जाएंगे। तो हम इस तरह से किया करेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम इस सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। बाकी कल फिर मुलाकात करते हैं 10 जून की करंट अफेयर्स के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक बने रहिए आप सभी लोग। आपका तहे दिल से धन्यवाद।